वो रात में चली गई, वो लड़के के साथ चांद नाम की वो है मुस्लिम, वो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। मुझसे बोलने चाहूँगी मुझे धर्म परिवार ये नया कानून लागू हुआ है, उसकी मदद मेरी बेटी का। इस वीडियो में एक भावुक महिला नजर आ रही है। वो महिला एक मां है जिसकी 24 साल की बच्ची का एक मुस्लिम युवक द्वारा अपहरण कर लिया गया है और लगातार माता पिता दर दर भटक रहे हैं, दर दर ठोकरें खा रहे हैं कि उनकी बच्ची को वापस लाया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। राजधानी भोपाल की कृष्णा नगर में बुजुर्ग माता पिता के साथ उनकी 24 साल की लड़की रहती थी, जिसको 31 अक्टूबर की रात में चांद ने अपने दोस्तों के साथ अगवा कर लिया है। जिसके बाद लगातार माता पिता का ये आरोप है कि इस चांद के खिलाफ धर्म स्वतंत्र अधिनियम और अपहरण का मामला दर्ज किया जाए। सर, मेरी बेटी 31 तारीख की रात में गायब हुई है। वो चांद नाम का लड़का आया है और उसे लेके चला गया। सर, वो उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है और वो इसी वजह से वो लड़की को ज़बरदस्ती लेके चला गया। बिल्कुल परेशान करता था। हमने उसको मना भी करा कई बार कि हमारी बच्ची का पीछा छोड़ दो, तुम दूसरे मज़हब के, हम दूसरे मज़हब के हैं, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। और हमने उस पर बहुत समझाया, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और आया अचानक और रात में हमारी बच्ची घर से जो है गायब। सर, हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्ची हमें हमारी बच्ची चाहिए। लड़की के पिता, जिनका नाम महेश लोधी है, वो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। लगातार चांद द्वारा उनको धमकी दी जा रही थी, उनके परिवार पर यह दबाव डाला जा रहा था कि वो अपनी लड़की की शादी चांद से कराएं, जिसके बाद चांद उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवाने वाला था। ये ऐसे सारे आरोप लड़की के चाचा द्वारा लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से चांद रात को आकर इन लोगों को, परिवारजनों को रोज धमकी देता था। मेरा नाम अनिल चौधरी जी। वो चांद नाम का लड़का 31 तारीख को रात में करीबन 2-2 बजे आया और भतीजी को लेके चला गया। वो मुसलमान समाज से ताल्लुकात रखता है और वो चाहता है कि धर्म परिवर्तन करा जाए और हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। पहले भी परेशान करता था, हमने 2-3 बार उसको समझाया भी, लेकिन उनके समझ में नहीं आया जी। बस वो यही धर्म परिवर्तन का ही बोलता था कि हम धर्म परिवर्तन करवा लेंगे इस लड़की का और अपने समाज में मिला लेंगे। हम ये चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन की कार्रवाई की जाए और हमारी बेटी को वापस। 31 अक्टूबर से लेकर आज 7 नवंबर तक लगभग एक सप्ताह से ज्यादा होने वाला है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक चांद और उस 24 साल की युवती को ढूंढ नहीं पाए हैं। पुलिस का यह मानना है कि हमारी तरफ से छानबीन, खोजबीन चल रही है। जैसे ही किसी बात का पता लगेगा, हम परिवारजनों को बताएंगे। 24 वर्षीय एक हिंदू धर्मावलंबी नवयुवती है जो एक हफ्ते पहले गायब हुई। उसके परिजनों ने चांद नाम के लड़के के साथ चले जाने का आरोप लगाया है। इस संबंध में हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है और लड़की की खोजबीन के लिए पार्टियां गठित कर दी हैं। इस संबंध में हमने साइबर की और क्राइम ब्रांच की भी मदद ली है और जब वो लड़की मिल जाएगी तो उसका पक्ष जानकर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जब कार्यवाही होते हुए नजर नहीं आई तो महेश लोधी के साथ उनके परिवारजन और मोहल्ले पड़ोस वालों ने थाने में अपना डेरा जमा लिया है। लोगों का यह कहना है कि जब तक हमारी बच्ची हमारे पास वापस नहीं आती, तब तक हम थाना खाली नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन द्वारा उन दोनों को ढूंढा नहीं गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन उल्टा मुकेश लोधी के परिवार वालों से पुलिस प्रशासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि थाना खाली करिए, अभी कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई 12 बजे के बाद होगी। लेकिन जब दबाव बना तो पुलिस प्रशासन ने हल्की फुल्की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। अब आप जरा इस ऑडियो को सुनिए। ये ऑडियो है लड़की के पिता मुकेश लोधी और चांद के बीच की। इस ऑडियो में लगातार मुकेश लोधी चांद से ये निवेदन कर रहे हैं, चांद को मना रहे हैं कि वो उनकी लड़की का पीछा करना, उनकी लड़की पर दबाव बनाना छोड़ दे। मैं आशा का पापा बोल रहा हूँ। हेलो, आप मिलके बात कर सकते हो, बहुत अच्छी बात होगी।
नहीं आप बताइए ना, आप मतलब क्या बार बार आप क्यों परेशान कर रहे हैं, क्या बात है भाई? आप परेशान कभी नहीं है हम। तो फिर आप क्यों फोन लगाते हैं बार बार बच्चों के पास? आप बच्चों के पास क्यों फोन लगाते हैं बार बार? मैंने बच्चों के पास किसी के पास लगाया ही नहीं, मैंने तो उनके पास लगाया था। हाँ वो हमारी बहू है, वो उन्होंने मैं अभी आया हूँ तो उन्होंने ही मुझे बताया ऐसी ऐसी बात है। मना मैंने किया ही नहीं है, मैंने तो ये बोला आप आशा से ना खिलवा दो, आप सामने लिया जो ही बात है अपन खत्म कर लेते हैं। लेकिन चांद बार बार सिर्फ यही कह रहा है कि मुझे बस 5 मिनट आपकी लड़की से मिलने दीजिए, सिर्फ 5 मिनट में आपकी लड़की से मिलना चाहता हूं। लेकिन जब मुकेश लोधी ने इस बात से साफ इनकार कर दिया तो अगले दिन चांद उनकी लड़की को लेकर भाग गया। मामले के संज्ञान में आने के बाद लगातार हिंदू संगठन सक्रिय हो गए हैं। साथ ही संस्कृति बचाओ मंच के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी द्वारा ये पुलिस प्रशासन से मांग की गई है कि चांद के ऊपर धर्म स्वतंत्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही अपहरण का मामला दर्ज किया जाए। देखिए कुछ दिनों से भोपाल में ये धर्मांतरण के मामले या जबरन धर्मांतरण के मामले जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपके सामने आपके संज्ञान में आया था, आपके चैनल ने प्रमुखता से उसे उठाया भी था, गांधीनगर का मामला था। उसमें परसों के दिन जो है उन अपराधियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ। उसमें भी धर्मांतरण जबरदस्ती कराया जा रहा था। उसकी बहन पहले ही धर्मांतरण कर चुकी थी और उनसे कहा जा रहा था कि हमारे भाई के साथ निकाह कर लें। इसी प्रकार जबरदस्ती हमारी बच्चियों को उठाकर डरा धमकाकर, इसमें लड़का जो मुस्लिम लड़का है वो ऑडियो रिकॉर्डिंग में कह रहा है कि आप अपनी लड़की से मना करा दीजिए। अरे तुमने उसके गले में अगर छुरी अटका के रखी होगी तो वो लड़की कहाँ से मना कर देगी? जब तुम उसके माँ बाप को जान से मारने की धमकी दोगे कि तेरे माँ बाप को खत्म कर देंगे, तेरे भाइयों को खत्म कर देंगे, इस प्रकार की जब दबाव बनाओगे तो लड़कियां वैसे ही जो है वो सहम जाती हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये लव जिहाद का मामला है, धर्मांतरण जबरदस्ती धर्मांतरण का मामला है। मैं माननीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि शीघ्र इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और उसको तत्काल गिरफ्तारी उसकी होनी चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अगर उस 24 साल की युवती को डराया जा रहा होगा, धमकाया जा रहा होगा, उस पर दबाव डाला जा रहा होगा, तो वो चांद के विरोध में कैसे बोलेगी? इसी के साथ लगातार युवती के परिजन इस बात पर अड़े हुए हैं कि उस चांद के ऊपर धर्म स्वतंत्र अधिनियम मतलब लव जिहाद के कानून के तहत कार्रवाई की जाए। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी मांग बस इतनी है कि जल्द से जल्द उनकी बच्ची को उनकी आंखों के सामने लाया जाए और चांद के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी के साथ जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और वेबसाइट भी है हमारी, आप उस पर भी हमें विजिट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।